एक मैया ने प्रश्न किया है, और ऐसे कई सारे माताओं का प्रश्न आते रहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या अपवित्र अवस्था में, जो रजो धर्म होता है उस अवस्था में भी क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, और क्या बिना स्नान ध्यान के भी लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा माताएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अब ये देखना है कि लड्डू गोपाल जी को आप मानते क्या हो। अगर उनको ठाकुर मान के सेवा कर रहे हैं, एकदम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तो फिर तो उस नियम से करना पड़ेगा। पर अगर लड्डू गोपाल मान करके, लाला मान करके सेवा कर रहे हैं, आप अपने लाला को कैसे घर पे रखते हैं? क्या रजो धर्म से जब युक्त होने पर माताएं अपने बच्चों की भोजन नहीं कराती, उनके लिए भोजन नहीं बनाती, उनके लिए श्रृंगार उनको नहीं करती, उनकी अन्य व्यवस्था नहीं देखती? सब करती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लाला मान रहे हैं, लड्डू गोपाल मान रहे हैं, तो अपना गोपाल है, अपना गोपाला है, अपना लाला है, तो लाला को अपने हिसाब से फिर सेवा करेंगे। इसमें क्या पवित्र और अपवित्र? बच्चे की सेवा के लिए माता को पवित्रता की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अरे भाव है, मेरा लाला है, हमेशा मेरे गोद में है, क्यों मैं क्यों देखूं कि मैं पवित्र हूं कि अपवित्र हूं? अगर ऐसी भावना है तो भक्ति बहुत अच्छी है। यही तो भाव चाहते हैं, इसी भाव को प्रधानता दिया है ठाकुर जी ने, और कोई भाव नहीं है। अरे हम सुबह में ठाकुर को, हम अपना स्नान ध्यान करेंगे 9-10 बजे, तब ठाकुर जी को भोग, ऐसा कैसे? सुबह सुबह हम ठाकुर जी को करेंगे, हम नहीं स्नान किए हुए हैं, नहीं किए, फिर भी हमारा लड्डू गोपाल है, लाला है, करेंगे। पर वो लाला समझ करके, ठाकुर जी नहीं, ठाकुर समझ करके नहीं। सुबह सुबह या रात्रि या दोपहर या पवित्र या अपवित्र, जिस अवस्था में, तो लाला समझ करके, लड्डू गोपाल समझ करके अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कोई नियम की जरूरत, कोई साधन की जरूरत नहीं है। देखो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने दंडकारण्य में तपस्या किया, साधन किया, अपने साधन का अभिमान स्वरूप भगवान की आराधना किया, पर भगवान रघुनंदन श्री राम उनकी कुटिया में नहीं गए, पर मैया सबरी ने बस हृदय में नाम का आश्रय लेकर, हम तो साधनहीन, दीनहीन, निर्बल, दुखी, अपने आप को इतनी दैन्यता में कर दी मैया सबरी ने कि भगवान श्री राम मैया सबरी की कुटिया में जाकर के जूठे बेर पा रहे हैं। वहां कौन सी नियम का, कोई नियम का वहां जरूरत था? हुआ नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं है। अगर हमारे हृदय में प्रेम है हमारे प्रभु के लिए, हमारे, चाहे वो लड्डू गोपाल स्वरूप में हो, चाहे हमारे ठाकुर जी के स्वरूप में, अगर प्रेम से हम कर रहे हैं, तो मीराबाई जी ने जब प्रेम से साध लिया ठाकुर जी को, तो ठाकुर बन गई, उन्हीं की हृदय में समाहित हो गई। कोई नियम नहीं, कोई पद्धति नहीं चाहिए। फिर रैदास जी भज रहे हैं उसी कठौते में जिसमें चमड़े का सारे जो सामान है या जो चीजें हैं वो धुल रही है, और भगवान उसी में, देखो माँ गंगा प्रकट हो रही है। ये भाव है, भाव हमें करना पड़ेगा, भाव ऐसे हृदय में लाना पड़ेगा। तो भाव से भजने के लिए फिर हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की नियम की जरूरत है। आप जैसे चाहो वैसे भजो, बस भाव हृदय में होनी चाहिए। अब हमारे ठाकुर भूखे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, किसी कार्य में लगे हुए, तो नहीं पहले स्नान करेंगे, जाएंगे, पूरा सब अपना पवित्र अवस्था होंगे, तब जाकर के भोग पधराएंगे। 1 घंटा चला गया, 1 घंटा हम ठाकुर को ऐसे बैठाए हुए सिर्फ इसलिए कि हम अपवित्र हैं? नहीं, ये सेवा कहीं ना कहीं भाव और प्रेम से बाहर की सेवा है। ये न भाव में है न प्रेम में है। इसके लिए आपको जो है समर्पित होना पड़ेगा और अपना संबंध ठाकुर जी से स्थापित करना होगा। अगर लड्डू गोपाल हैं तो लाला स्वरूप, भाई स्वरूप, जो स्वरूप आप मानते हो, ठाकुर जी हैं तो प्रियतम स्वरूप, सखा स्वरूप, जो आप उनको हृदय से मान लिए, स्वामी जो मानते हैं, तो उस एक संबंध जोड़ करके उनके साथ जुड़ जाओ और फिर सेवा और आराधना करो, तो वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि सेवा समर्पण, समर्पित, खुद को भी करना और प्रेम से युक्त होना चाहिए, तब वो सेवा सार्थक हो जाएगी। इसीलिए सेवा में समर्पण की जरूरत है। कई उदाहरण हैं संतों की, कई उदाहरण हैं। भोरी सखी के अचला से किशोरी जो पंखा दे रहे हैं, खीर बनाते हुए पसीना आ गए। चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट, और भगवान पंखा झल रहे हैं। अम्बरीश जी के सैकड़ों परिचर्या में दास दासियां हैं और खुद से कर रहे हैं अमनिया या खुद से सेवा ठाकुर जी की व्यवस्था। तो पसीने जब चल रही है तो ठाकुर जी जाकर पीताम्बरी से पंखा झल रहे हैं, और वहीं दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन पड़ा जब कृत्या प्रकट किया। तो वो प्रसंग तो हमने कई बार रखा है। एक तपोबल से युक्त, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब के रस पान करने वाला दुर्वासा जी है, तो एक तरफ सिर्फ हृदय में भाव लेकर के चक्रवर्ती सम्राट है, सब भोग वैभव है, सब सत्ता है, कई रानियां हैं, सब हैं, पर जो सबसे बड़ा है वो हृदय में प्रेम है, अपने ठाकुर के लिए प्रेम है। तो जब प्रेम हृदय में है तो प्रेम के भूखे हैं भगवान। विदुरानी जी के यहाँ केले के छिलका पाने में जो प्रभु को आनंद आ रहा है, वो दुर्योधन की
56 भोग में नहीं, 56 भोग को ठुकरा करके और विदुरानी जी के घर में केले के छिलके पा रहे हैं। और प्रेम पूर्वक जब विदुर जी पहुंचे तो देख रहे हैं भगवान छिलके पा करके आंख बंद कर मगन हैं, विदुरानी जी पवाने में मगन है। उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसी समय हाथ को उनका रोक करके और केले के छिलका को गुदा पवा करके छिलका फेंक रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान आंख बंद किए हुए, काकी आनंद नहीं आ रहा जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था। विदुर जी जब ये सुने, विदुर जी भाव विह्वल होकर के रो पड़े और समझ में आ गया कि भगवान तो प्रेम के रसपान कर रहे थे, उन्हें ये केला और गुदा से मतलब नहीं है, उन्हें भोग से मतलब नहीं है, उन्हें तो भाव से मतलब है। तो भाव है तो सब कुछ है। इसीलिए आप सेवा में भाव को प्रदर्शित करो, भाव को प्रकट करो, प्रेम को प्रकट करो। ये साधन को माध्यम रखो, साधन को बहुत ज्यादा नियम साधन की देने की जरूरत नहीं है। राधा वल्लभ लाल की जय।